Hello students, I am Dr. Umesh Bansood from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाले सेमेस्टर 1 के सारी वीडियोस ने आपको हेल्प किया होगा एग्जामिनेशन में आपके पेपर को अच्छे से लिखने के लिए। अभी सेकंड सेमेस्टर में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। द सिलेबस अंडर डिस्कशन टुडे इज न्यू सिलेबस 2022-23 कंपल्सरी इंग्लिश बीए सेमेस्टर 2 ऑफ आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी समझ लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 2022-23 से। इसका मतलब अभी जो सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से आपको इसको पढ़ना होगा। थ्योरी मार्क्स 80 होंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए और 20 मार्क्स थ्योरी मार्क्स रहेंगे 80 के और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स के होंगे। कोर्स आउटकम्स जनरली हम डिस्कस नहीं करते, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कोर्स आउटकम्स क्या है सिलेबस में, पर यूनिवर्सिटी क्या चाहती है आपसे और क्या क्या आउटपुट आपको इससे मिलने वाला है वो भी समझ लीजिए। पहला जो आउटकम यूनिवर्सिटी बताना चाहती है कि लर्नर्स टारगेट्स बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस सिलेबस के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक्स है उसे आपको समझना है। मोर कॉम्प्लेक्स रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जिस कॉम्प्रहेंशन की, अनसीन पैसेजेस की, प्रेस राइटिंग की हम कल्पना करते हैं, तैयारी करते हैं, उस प्रकार के एक रीडिंग से आपका रूबरू होना इसमें तय है। आप आमने सामने होंगे इसके। वोकैबुलरी स्किल्स में आपको कुछ नए वर्ड्स, नए फॉर्म्स समझने को मिलेंगे और ड्राफ्टिंग स्किल भी आपको सीखना है। कुल मिलाकर इंग्लिश के जितने इम्पोर्टेंट बेसिक है वो सारे बेसिक्स आपको इसमें समझने हैं। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक के बारे में आप जानते हैं, एल्यूरिंग एरोमा टेक्स्ट बुक है प्रिस्क्राइब्ड और मैकमिलन एजुकेशन ने इसे पब्लिश किया है। कौन कौन से प्रोज हमें पढ़ने हैं वो भी समझ लीजिए। यूनिट 1 में प्रोज होगा व्हेन टेलीग्राम्स वर बैड, सुधा मूर्ति का एक्सट्रैक्ट है। सुधा मूर्ति को हम जानते हैं, शी इज एन इंडियन एजुकेटर, ऑथर एंड philanthropist who is chairperson of the Infosys Foundation also, and she is married to the co-founder of Infosys, N.R. Narayan Murthy, and Murthy was awarded the Padma Shri also. टेलीग्राम में एक शब्द के मिसिंग होने से क्या क्या अनर्थ हो सकता है, अर्थ समझने में क्या क्या तकलीफें, कठिनाइयां आ सकती है और आफत आ सकती है, इसका वर्णन सुधा मूर्ति इस अनुभव में करते हैं। तो व्हेन टेलीग्राम्स वर बैड, इस चैप्टर में हम सुधा मूर्ति जी के इस अनुभव को भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोज इस सिलेबस में होगा द फर्स्ट वुमेन जवान शांति तिग्गा। शांति तिग्गा वॉज द फर्स्ट फीमेल जवान इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में नौकरी हासिल करने वाली शांति तिग्गा ये पहली महिला जवान समझी जाती है। हर फिटनेस एंड स्किल surpassed that of her male colleagues, following which she was awarded the title Best Trainee in the Recruitment Training Camp, and she was founded on May 13, 2013. भारतीय सेना में पहली महिला सैनिक होने का सम्मान हासिल करने वाली शांति तिग्गा ने किस प्रकार से संघर्ष किया और दुर्भाग्यवश 13 मई 2013 में उनकी कैसी मौत हो जाती है, इन सारी घटनाओं को हम नजदीक से समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोज के माध्यम से। द एंटीडोट आर के नारायण की कहानी है। आर के नारायण भारतीय लेखक है, नॉवेलिस्ट है, कथाकार है। साउथ इंडियन टाउन मालगुडी उनका हमेशा से एक एरिया रहा है जिसको उन्होंने साहित्य में अजरामर कर दिया। He was a leading author of early Indian literature in English along with मुल्क राज आनंद and राजा राव। मुल्क राज आनंद और राजा राव जैसे दिग्गज लेखकों के साथ में जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य की नींव को रखने का प्रयास किया, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आर के नारायण का है। एंटीडोट इस कहानी के माध्यम से हम लेखक को भी समझने का प्रयास करेंगे। द कॉन्जरर्स रिवेंज स्टीफन लिकॉक की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कहानी है।
स्टीफन लिकॉक, पीएच बटलर लिकॉक के नाम से जिन्हें दुनिया जानती, वॉज अ कैनेडियन टीचर, political scientist, writer, and humorist. And between the years 1915 and 1925, he was the best known English speaking humorist in the world. He is known for the light humor along with criticism of people's follies. Conjurer's Revenge एक जादूगर की कहानी है। बार बार इस जादूगर को डिस्टर्ब करने वाले एक प्रेक्षक के साथ जादूगर क्या करता है, हम इस प्रोज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर इन चार प्रोज में अलग अलग प्रकार के प्रोज को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में यूनिट सेकंड हमें पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन होगा। द स्कूल बॉय विलियम ब्लेक की कविता है। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड printmaker, largely unrecognized during his life. Blake is now considered a seminal figure in the history of the poetry and visual art of the Romantic Age. रोमांटिक एज के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में, पेंटर के रूप में, इंग्लिश लिटरेचर में विलियम ब्लेक को दुनिया जानती है। स्कूल बॉय इस कविता के माध्यम से स्कूल के किन दिनों को वो याद करते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की और एक झिझोड़ कर रखने वाली कविता है होम डज द वर्शिप। जिस प्रकार के माहौल में आजकल हम रह रहे हैं उसमें ये सटीक कविता बैठती है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, प्लेराइट, कंपोजर, फिलोसोफर, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and the early 20th century. 19वीं और 20वीं शताब्दी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले भारतीय लेखक का नाम है, कवि का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगीतों के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रगीत को भी इन्हीं के गीतों की प्रेरणा के आधार पर लिखा गया है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े साहित्यिक को हम इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सिंपैथी पॉल लॉरेंस डनबर की एक पोएम है। Paul Laurence Dunbar was an American poet, novelist, and short story writer of the late 19th and early 20th century, born in Dayton, Ohio, to parents who had been enslaved in Kentucky before the American Civil War. Dunbar began writing stories and verse when he was a child. बचपने से लिखने की आदत है पॉल लॉरेंस डनबर को, और माता पिता गुलाम के रूप में ही जिंदगी जीते रहे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जन्म लेने के बावजूद भी पॉल लॉरेंस डनबर किस प्रकार से अपनी भावनाओं को, व्यथाओं को कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, हम सिंपैथी इस कविता को पढ़ेंगे। लॉर्ड यूलिन्स डॉटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पोएम, लव पोएम है, ट्रैजिक पोएम है, थॉमस कैम्पबेल की पोएम है। एंड थॉमस कैम्पबेल वाज अ स्कॉटिश पोएट. He was the founder and the first president of the Clarence Club and co-founder of the Literary Association of Friends of Poland, and he was also one of the initiators of a plan to found what became University College London. बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में थॉमस कैम्पबेल का योगदान रहा है। लॉर्ड यूलिन्स डॉटर कौन है, किस प्रकार से उसके प्यार की कहानी एक दर्दनाक हादसे में परिवर्तित होती है, हम समझेंगे इस कविता के माध्यम से। यूनिट थर्ड एक अलग दिशा में हमें ले जाता है, प्रोज और पोएट्री की दुनिया की बाहर की दुनिया है। इसमें हम राइटिंग स्किल को समझेंगे, थोड़ा लिटरेचर, थोड़ा साहित्य, थोड़ा राइटिंग स्किल, ऐसा कुल मिलाकर सिलेबस आपका बनता है। इसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2 पढ़ना है। इसमें एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, वैकेंसीज अगर है, प्रॉपर्टी टू सेल है, प्रोडक्ट फॉर सेल है, तो किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनानी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मीटिंग के नोटिसेस, एजेंडा और मिनट्स बनाना। किसी भी मीटिंग के दरमियान किस प्रकार से नोटिसेस बनते हैं, एजेंडा कैसे बनाया जाता है और मिनट्स किस प्रकार से लिखते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट जो है यूनिट 3 में, स्किल बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, उसमें भी हम अलग अलग स्किल्स को सिलेबस के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट 4 लैंग्वेज स्टडी को डिवोटेड है। इसमें टेंसेस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम समझने का प्रयास करेंगे।
वोकेबलरी बिल्डिंग में प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स कैसे किसे कहते हैं और कैसे लगते हैं, और पैरानिम्स क्या होते हैं। इस अलग अलग वोकेबलरी बिल्डिंग में हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इंटरनल असेसमेंट में राइटिंग अ रिव्यू ऑफ अ मूवी एडेप्टेशन ऑफ एनी इंडियन नॉवेल इन अबाउट 200 वर्ड्स। बदलते हुए सिलेबस को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ ही जाएगा कि यूनिवर्सिटी की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, और अभी रिव्यू लिखना, आपको धीरे धीरे रिसर्च पेपर की तरफ ले जाना, इस लाइन पर यह सिलेबस जाता है। तो मूवी का रिव्यू कैसे लिखते हैं, मूवी देखना तो आसान है, पर मूवी देखने के बाद में इंग्लिश में उसका रिव्यू कैसे लिखना है, और किसी भी इंडियन नॉवेल का एडेप्टेशन 200 वर्ड्स में कैसे लिखना है वो समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न आपको पता है, अभी आपने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर्स अपीयर हुए होंगे, आपको यूनिवर्सिटी पैटर्न समझ में आया। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1A, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस to be attempted out of 6 in about 75 words with at least one question from each prescribed lessons, 5 by 3, total 15 marks का ये क्वेश्चन होगा। 5 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1 प्रोस के ऊपर। एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे, कुल मिलाकर 5 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल क्वेश्चन 1A बनेगा और 1 और B 15 प्लस 5 20 मार्क्स आपके क्वेश्चन 1 में प्रोस के ऊपर डिवोटेड होंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी पेपर पैटर्न को, क्वेश्चन पैटर्न को लेके आता है। 15 मार्क्स पोएट्री के ऊपर रहेंगे, और जो 5 मार्क्स है वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आपको रहेंगे। तो प्रोस और पोएट्री कुल मिलाकर 40 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3A जो है यूनिट थर्ड ए के ऊपर है, 10 मार्क्स के लिए है। वन क्वेश्चन आउट ऑफ टू बी अटेम्प्टेड ऑन यूनिट 3B 10 मार्क्स के लिए होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 के ऊपर है, attempt 10 questions out of 15 from exercises based on the prescribed language study। आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट एरिया है ये ग्रामर। अगर आप बराबर कर लेते हैं तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन से 10 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 में से 20 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और इंटरनल असेसमेंट में द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट्स विल कैरी 10 मार्क्स। Beside this, the student shall have to submit home assignment on which the viva shall be conducted, and it shall carry 5 marks। तो 10 plus 5 15, और 5 मार्क्स जो रिमेनिंग बचते हैं वो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होंगी आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट्स कराएंगे, उसमें आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलर आपका अटेंडेंस है या नहीं, अगर कोई स्टडी टूर है क्लस्टर कॉलेजेस मिलके, तो इन सारे पार्टिसिपेशंस में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो कोट इंटरनल असेसमेंट टोटल 20 मार्क्स और 80 मार्क्स थ्योरी के, इस प्रकार से आपका सिलेबस बनता है। अब आपको चैलेंजेस समझ में आ गए, आपको करना क्या है ये भी ध्यान में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिलेबस in a better manner and will help you to prepare for examination in future. Thank you very much for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud.